अभी अगर मैं स्विचेस की बात करूं तो स्विचेस में हमारी सबसे पहली खासियत आती है कि हमने अपने स्विचेस में चीनी मिट्टी दी हुई है और ये इंडस्ट्रियल ग्रेड चीनी मिट्टी है जो हल्की फुल्की चीनी मिट्टी नहीं है। अगर मैं इसे लाइटर से आपका लाइट जलाऊं भी तो ये जलेगी नहीं और ब्लैक नहीं पड़ेगी और क्रैक भी नहीं करेगी। ये इंडस्ट्रियल ग्रेड है। ठीक है। ऑल ओवर इंडिया हमारी फर्स्ट कंपनी ने अपने स्विचेस में स्टार्ट किया था चीनी मिट्टी। हमने ही मार्केट में मॉडलर के अंदर चीनी मिट्टी का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। ऐसे आपने मार्केट में या फिर होटल्स में कहीं पे भी देखा होगा कि सॉकेट ज्यादातर प्लेट से बाहर आ रहे होते हैं, अंदर गिरे होते हैं। बिल्कुल। तो हमने उसमें खासियत क्या करी हुई है कि हमने अपने सॉकेट्स में लॉक दिया हुआ है, 6 एम्पीयर सॉकेट में लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है। अभी लॉक लगने के बाद ऊपर नीचे दोनों ये सॉकेट अपनी प्लेट से हिलेगा नहीं, आप चाहे इसमें कितना भी फोर्स लगा लो। ये राउंड स्विच में सीरीज आती है हमारी। इसमें हमारे पास दो तरीके से आते हैं, एक फुल स्विच आता है और एक 1+1 स्विच। जैसे व्हाइट विद ब्लैक, व्हाइट विद सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लैक एंड एक आता है हमारे पास टीक वुड। वुड में भी फिनिश में भी अवेलेबल होता है हमारे पास। उसके अलावा अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो कई बार क्या होता है कि लोग प्लेट निकालते टाइम ना प्लेट के कवर टूट जाते हैं। हमने इसको बिल्कुल ए ग्रेड मटेरियल से बनाया हुआ है, आपसे कितने भी निकालो टूटेगा नहीं है। अरे वाह। तो अभी ये हमारी वायरिंग की रेंज है। वायरिंग में हम 0.5 mm से 10 mm तक की वायर बनाते हैं। हमारे पास सारी वायर्स अवेलेबल होती हैं। और वायर में हमारी खासियत क्या है आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो मार्केट में जनरली वायर जो होती है वो लाइटर से जलाने पर जल जाती है, बट हमारी जो वायर है मैं इसे डायरेक्ट लाइटर से भी जलाऊं तो ना जलेगी, ना ब्लैक पड़ेगी, ना ब्लैक स्मोक छोड़ेगी। अरे वाह, ये तो बहुत यूनिक है सर, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे वाह, बिल्कुल सर, ये सेम वही वायर है। अभी फिलहाल मैं आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया में लेके आया हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कैसे माल जो होता है हमारा प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी देखिए ये जो है ना ये पूरा ISI बेस्ड रॉ मटेरियल है। ये सारा ए ग्रेड दाना है। ये कभी भी पीला नहीं पड़ेगा। ये ऑफ व्हाइट जो पड़ जाते हैं ना मटेरियल व्हाइट, वो ये ऑफ व्हाइट नहीं पड़ेगा। अभी पहले मशीन में चलते हैं सर। अभी जो स्टेप 1 होता है हमारा वो होता है कि मशीन में दाना डालना होता है। तो उसके लिए प्रॉपर फनल सिस्टम लगाया गया है। आपको बस स्टेप बाय यहाँ पे स्टेयर से चढ़ के फनल में सारा रॉ मटेरियल डालना है। वो रॉ मटेरियल सीधे सीधे पिघल के अपनी डाइज में जाएगा और जितना भी जो भी हमने मोल्डिंग डाली होगी जैसे सॉकेट्स की हो गई, होल्डर्स की हो गई, वो प्रोडक्ट बन के निकल के आ जाएगा। जैसे फिलहाल यहाँ पे हम मॉडुलर सॉकेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये मॉडुलर सॉकेट की पूरी डाई निकली हुई है। बिल्कुल सर। ये बैक पार्ट है मॉडुलर सॉकेट का। अब आगे ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे होल्डर्स है हमारे। ये होल्डर्स की रेंज है। ये पूरे वही सेम होल्डर जो मैंने आपको दिखाए थे, ये वही क्वालिटी है। ये सेम सारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पे आप जितने भी देखते हो डालने में प्रोडक्ट बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, आगे चलते हैं। यहाँ पे टोटल 11 सेमी ऑटोमेटिक मशीन है जो 24/7 चलती रहती है। और सब मशीन पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ जी। अभी ये कंबाइंड रेंज है हमारी, जो कंबाइंड बॉक्सेस होते हैं ये वो है। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं इसके वो हम कट करके साइड निकाल देते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो अगर आगे हम चलें तो यहाँ पे पूरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये सारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पे वर्क 24/7 चलता रहता है। जैसे कंबाइंड का फ्रंट पार्ट जो बनाया था हमने वहाँ पे, और ये सेम वही मशीन है सारी। ढांचे तैयार हो रहे हैं बेसिकली। हाँ जी। अगर बात करी जाए तो सारे स्विचेस के ढांचे तैयार हो रहे हैं। ठीक है हाँ सर? जी, हाँ और जी। इनकी कटिंग करके यहाँ पर रैक में लगा देंगे। हाँ। ऊपर पैकिंग का सिस्टम है। ऊपर हमारा असेंबली एरिया है, सेकंड फ्लोर है। यहाँ पे मशीनें मैं देख रहा हूँ काफी बड़े बड़े हैं, तो ऑटोमेटिक है fully? हाँ, एक्चुअली क्या ये सारी फुली ऑटोमेटिक मशीन्स है। ये सारी रोबोट ऑपरेटेड होती हैं। इसमें आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। जो एक्सेसिव मटेरियल है वो ऑलरेडी कट होके आता है। यहाँ फिलहाल हम अपने स्विचेस की बात कर रहे हैं। जो लोड सेव वाले स्विचेस हैं ये वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे। ये उसकी पूरी डाइस आपके है। पास मशीन दोनों ही है, दोनों मशीन से वर्क होता है। हाँ जी, हाँ जी। स्विचेस का फ्रंट पार्ट निकल रहा है यहाँ पे। तो हमारी स्विचेस होती है उसका फ्रंट पार्ट निकल रहा है। ये जो हाँ एक्स्ट्रा जी। है ये कट जाएगा, ये कट के साइड हो जाता है। साइड हो जाएगा। हाँ जी, जो फुली ऑटोमेटिक है। यहाँ पे हम अभी होल्डर्स के जो इनर पार्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक से हाँ निकल जी, रही है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा असेंबली एरिया है। अगर असेंबली एरिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम होता है। ठीक है। अगर स्टार्ट पहले स्टेप पे अगर हम जाए तो सबसे पहले एट द एंड वहाँ पे रॉ मटेरियल रखा जाता है। जो भी रॉ मटेरियल मशीनरी से निकला है जस्ट नीचे, वो ऊपर स्टेप बाय स्टेप असेंबल होना स्टार्ट होता है कि पिन्स लगेंगी, टाइटन होगा, स्क्रूज लाइट होंगे, फिर धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग पैक होने लगता है। वो पैकिंग भी प्रॉपर एक बॉक्स पैकिंग में होता है और पीस पैकिंग भी बिल्कुल प्रॉपर होती है। ओके, ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो
अगर स्विचेस की बात करें तो सेम वही प्रोसेस, एट द एंड अपना रॉ मटेरियल, फिर ब्रास पिन डाली जाती है, उसके बाद एक एक पीस जो होता है हमारा सारा टेस्ट होकर निकलता है। मतलब ऐसा कोई, हाँ, अगर ऐसा कोई पीस नहीं है जो यहाँ पे टेस्ट ना हो। अगर कोई भी फॉल्ट होता तो हमसे पहले ही साइड कर देते ताकि रिप्लेसमेंट इश्यू ना आए बाद में। क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट बेस्ट। आगे चलते हैं तो आगे कौन सा प्रोसेस दिखाने वाले हैं? आगे मैं आपको अपना आईएसआई टेस्टिंग लैब दिखाना चाहता हूँ। एक बार हम आईएसआई टेस्टिंग लैब देख लेते हैं। अभी हम फिलहाल अपने आईएसआई टेस्टिंग लैब में हैं। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है, हर एक चीज की टेस्टिंग की जाती है। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम सॉकेट टेस्ट कर रहे हैं, जो सॉकेट की ग्रिपिंग होती है। कई बार क्या होता है ना, 3 पिन टॉप हम यूज करते हैं, वो 3 पिन टॉप जाता नहीं है सॉकेट में, तो यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है कि 3 पिन टॉप सॉकेट में जाएगा नहीं जाएगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। और कई बार क्या होता है, एक्सेसिव यूज पे जो पीछे चीनी मिट्टी होती है सॉकेट्स की, वो गिर जाती है, तो हम उसकी भी टेस्टिंग कर रहे हैं लगे हाथ। आप एक एक सॉकेट को लगा लगा के चेक करना पड़ता है? एक एक सॉकेट तो नहीं, पूरे लॉट में से एक, जैसे 10 पीस का लॉट है तो उसमें से 3 पीस हम चेक करते हैं। क्योंकि उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काउंटिंग चल रही होती है अपनी, कि कितने टाइम हो गया, कितना टाइम अभी बचा है। यहाँ पे अपने काउंटर चल रहा है। ठीक है। और ये सर सॉकेट है चेक हो रही है? ये स्विचेस की टेस्टिंग हो रही है, बिल्कुल, कि स्विचेस प्रॉपर्ली ऑन ऑफ की टेस्टिंग होती है बेसिकली। जैसे क्लिक टेस्ट कहते हैं, ये क्लिक टेस्ट हो रहा है कि कितने बार होने के बाद आप सेटिस्फाई होते हैं? ये 3 लाख क्लिक टेस्टेड होते हैं हर एक स्विचेस। और उसके अलावा क्लिक के साथ साथ हम इस पे लोड डाल के भी देखते हैं कि लोड पे बाई चांस स्विच जल तो नहीं जाएगा, मेल्ट तो नहीं जाएगा। पीछे आप देख सकते हैं वायरिंग से पूरा लोड दिया जाता है, और लोड पे हम चेक करते हैं इसे। आगे चलते हैं तो सर? आगे अगर हम चलते हैं तो ये हमारा कंडीशनिंग चैम्बर टेस्ट होता है। कई बार क्या होता है कि सर्दी ज्यादा होने के कारण या फिर गर्मी ज्यादा होने के कारण जो प्रोडक्ट होती है उसकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है, तो हम एक एक चीज के टेस्ट करते हैं। ये कंडीशनिंग चैम्बर टेस्ट होता है। यहाँ पे फिलहाल हम, ये ठंडा हो रखा है? हाँ, ओके। ये हम ठंडी पे टेस्ट कर रहे हैं कि जो आइटम हमने, जो प्रोडक्ट हमने यूज करे हैं वो ठंड में खराब तो नहीं हो जाएंगे, या फिर क्रैकिंग तो नहीं आ जाएगी उसके अंदर। बिल्कुल। और सेम यहाँ पे हम हीट ओवन टेस्ट है, यहाँ पे गर्मी टेस्ट करते हैं। ओके, यानी हीट का? हाँ जी। ओके, आगे ये जो मशीन रखी हुई है सर? उसके अलावा अगर बात करूँ तो ये हमारा एक टेस्ट है, ग्लो वायर टेस्ट के नाम से कहते हैं इसे। इसमें होता क्या है, हम बेसिकली जो हमने स्विचेस, सॉकेट या फिर कोई भी मटेरियल यूज करा है, वो दाना ए ग्रेड है कि नहीं, वो FR है कि नहीं प्रॉपरली, उसकी टेस्टिंग होती है। अभी मैं जैसे आपको टेस्ट कर रहा हूँ, जो मटेरियल है वो FR है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हीट, ये जो एलिमेंट है ये गर्म हो चुका है। अब हम इसे, जो हमारा स्विच या फिर सॉकेट है, उसे डायरेक्ट इसे कॉन्टेक्ट में लाते हैं। तो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं, जो अगर बाय चांस किसी भी स्विच में या सॉकेट में आग लगती है तो मटेरियल टपकेगा तो नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है स्विच या प्लास्टिक जलने में टपकने लगता है, बट ये जो मटेरियल टपकेगा नहीं, ये प्योरली FR मटेरियल है। तो क्वालिटी में हमने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो ये भी टेस्टिंग होता है? हाँ जी। ओके, ठीक है सर। आगे चलते हैं तो आगे कौन सा स्टेप दिखाने वाले हैं, कौन सा प्रोसेस दिखाने वाले हैं? आगे हमारे पास, अभी मैं आपको स्विच के अंदर के पार्ट दिखाता हूँ कि स्विच के अंदर बेसिकली क्या लगाया है हमने। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जैसे स्विच के अंदर के पार्ट्स होते हैं, इवन वो भी हम खुद ही पंच करते हैं। जो ये नॉब्स होती हैं स्विच के अंदर, स्विच को तैयार करने के लिए आप सब कुछ यहीं से कंप्लीट होता है? हाँ जी, ये प्योरली ब्रास और कॉपर है। ओके। हमने अंदर लोहे का पार्ट है, फिर ऐसा कोई हल्का मटेरियल यूज नहीं करा है। यहाँ पे एक एक पीस जो होता है स्विच के अंदर का नॉब भी हम खुद ही पंच करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी लेजर प्रिंटिंग मशीन है। जितनी भी ब्रांडिंग होती है कि यहाँ पे ये मार्किंग आएगी, सारी लेजर प्रिंटेड होती है। इसमें हम कोई भी इंक का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इंक छूट जाती है। ये लेजर प्रिंटेड, ये कभी नहीं जाएगा। आपके ब्रांड का प्रिंट हो रहा है? हाँ जी। ये फिलहाल रेगुलेटर्स हैं। रेगुलेटर पे जो स्टेप्स की मार्किंग होती है वो है ये। उसके बाद अगर आगे आऊँ तो ये हमारी पैकेज प्रिंटिंग मशीन है। जो भी पैकेज प्रिंटिंग होती है कि क्या कोड है, क्या MRP है, क्या अपना बैच नंबर है, वो सारी चीजें इसमें प्रिंट होती हैं। ये भी हमारा इन हाउस है कि सर एक सॉकेट कोई लेने जाता है तो उसमें सब कुछ आपके कंपनी से ही वो बन रहा है, तैयार हो रहा है, फिर जाकर वो मार्केट में बिकने के लिए तैयार है? जी, सब कुछ इन हाउस है। कहीं से भी कोई सा भी पार्ट इंपोर्ट नहीं करते हो ना, खरीदते हो, खुद ही यहाँ पर खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आगे चलते हैं तो सर? आगे ये हमारा एक स्टॉक एरिया है। जितना भी स्टॉक एक्सेस होता है हमारे पास, मटेरियल नीचे रो मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारी यहाँ पे स्टोर किया जाता है। एक स्टॉक है हमारा यहाँ पे। हाँ जी। इससे क्या है ना, बेसिक हमारे पास अगर किसी भी चीज की शॉर्टेज होती है तो हमारे पास रॉ मटेरियल सब कुछ रेडी है। सर आप कौन से एरिया में आ गए हम? अभी फिलहाल अपने गोडाउन में आ रखे हैं। जो भी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग होता है हमारी दूसरी यूनिट में, वो डायरेक्ट पैक होने के बाद यहीं आता है। यहाँ हम पूरा स्टॉक अपना मेंटेन रखते हैं, हर एक आइटम अपनी अपनी जगह पे मिलेगा। ये फिलहाल अपनी लाइटिंग का स्टॉक है। ये हमारी लाइटिंग है, 7 वॉट में लाइटिंग है हमारी, उसका स्टॉक है पूरा। तो ये हमारा पूरा वायर्स एंड एक्सेसरीज का गोडाउन है। ये सारी हमारी वायर्स हैं।
आपको हर एक mm में अवेलेबल मिल जाएगी, 0.5 से लेके 6 mm तक, इवन 10 mm भी वायर्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये पूरी हमारी वायर कैटेगरीज है। ठीक है, और अगर आगे हम चलेंगे तो ये हमारा स्विचेस एंड एक्सेसरीज का गोडाउन आ जाता है। ओके, ये हमारा जैसे कंबाइंड बॉक्स का है, ठीक है। बॉक्स है, ये पूरी कंबाइंड बॉक्स की बॉक्स पैकिंग है। जैसे कि हमने पैकिंग देखी थी अभी। हाँ जी। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे पैकिंग होने वाली है पूरी, एक एक बॉक्स की, एक एक बिल्कुल। पीस की। मतलब पैकिंग भी बिल्कुल हमने प्रॉपर तो रखी है, ऐसे शानदार गोडाउन रखी है। कितने हैं सर आपके पास? ये हमारा 5 फ्लोर का गोडाउन है फिलहाल। ओके। और ऑल ओवर इन दिल्ली की बात करें तो हमारे 5 प्लांट्स हैं यहाँ पे, और 5 गोडाउन है हमारे यहाँ पे। तो ये हमारा 3rd फ्लोर है गोडाउन का। ओके, ये भी पूरा एक्सेसरीज से भरा होने वाला है, जो होल्डर्स हो गए, सॉकेट्स हो गए, प्लेट्स हो गई, ये उनके पूरा गोडाउन है। अभी अपने व्यूअर्स को आप लेके आए हैं भारत इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में, जो एक स्विच सॉकेट एंड एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, हमारे पास 750 प्लस रेंज है हमारे पास आइटम्स की, ओके। जो हम खुद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिल्कुल सर, बात करी जाए हाँ कंपनी के लोकेशन की, कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो एड्रेस बताइए। तो अभी फिलहाल हम मंगोलपुरी फेज 2 में लोकेटेड है। हम्म, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का पीरागढ़ी पड़ता है। ओके, अगर कोई विजिट करना चाहता है आपके व्यूअर्स में, तो वो मोस्ट वेलकम है, वो आ सकते हैं बिल्कुल। और हमें विजिट कर सकते हैं। ठीक है सर, बात करी जाए प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट जैसे कि आपने डिस्प्ले में लगा रखा है, तो क्या करके प्रोडक्ट पे चलते हैं, बताइए सर रेंज। प्रोडक्ट की अगर स्टार्ट करें तो हमारे पास स्विचेस में 5 टाइप की वैरायटीज आती है, जैसे कि जो अलग अलग मॉडल से, रॉकर टाइप स्विच हो गया, फ्लैट टाइप, स्लिम टाइप, फुल स्विच टाइप एंड राउंड स्विच टाइप। ओके, तो स्विच की रेंज हमारे पास काफी बड़ी है। और अगर मैं वैरायटीज की बात करूं कि हमारे पास 6 एम्पेयर भी आता है, 16 एम्पेयर भी आता है, 2 वे बेल पुश, रेंज की हमारे पास कमी नहीं है। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं कि शॉर्ट टाइम में कि हमारे प्रोडक्ट में खासियत क्या क्या है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमने अपने स्विचेस में चीनी मिट्टी दी हुई है। तो हल्की फुल्की चीनी मिट्टी नहीं है, अगर मैं इसे लाइटर से आपके सामने लाइट जलाऊं भी तो ये जलेगी नहीं, और ब्लैक नहीं पड़ेगी, और क्रैक भी नहीं करेगी। ये इंडस्ट्रियल ग्रेड है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया हमारी फर्स्ट कंपनी ने अपने स्विचेस में स्टार्ट किया था चीनी मिट्टी। हमने ही मार्केट में मॉडलर के अंदर चीनी मिट्टी का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। ठीक है सर। और बात करी जाए वैरायटी पे या क्वालिटी पे, तो बात करें। और अगर वेराइटीज पे बात करें तो वेराइटीज मैंने आपको बताई, जैसे कि हमारे पास 5 अलग तरह के स्विचेस आते हैं। ठीक है, मॉडलर, नॉन मॉडलर, दोनों रेंज हमारे पास है। ओके, सॉकेट्स में अगर हम आए तो सॉकेट में जो हमारे पास सॉकेट्स हैं, जैसे 5 पिन सॉकेट हो गया 6 एम्पेयर, 16 एम्पेयर सॉकेट विद शटर, 16 एम्पेयर सॉकेट विदाउट शटर। जो 5 पिन सॉकेट है, हमने उसमें खासियत क्या कर रखी है, जैसे आपने मार्केट में या फिर होटल्स में कहीं पे भी देखा होगा कि सॉकेट ज्यादातर प्लेट से बाहर आ रहे होते हैं, अंदर गिरे होते हैं। बिल्कुल। तो हमने उसमें खासियत क्या करी हुई है कि हमने अपने सॉकेट्स में लॉक दिया हुआ है, 6 एम्पेयर सॉकेट में लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, अभी लॉक लगने के बाद ऊपर नीचे दोनों, ये सॉकेट अपनी प्लेट से हिलेगा नहीं, आप चाहे इसमें कितना भी फोर्स लगा लो। यानी कोई चार्जर लगा दो तो चार्जर निकालते समय वो सॉकेट भी बाहर आ जाता है। हाँ, ये सिस्टम नहीं होगा। ओके, उसके अलावा अगर सॉकेट्स की बात करें 16 एम्पेयर में, 16 एम्पेयर में सेम हमने चीनी मिट्टी का यूज किया हुआ है। हाँ, ये वही इंडस्ट्री की चीनी मिट्टी है। ओके। यानी शॉर्ट सर्किट भी होता है तो ये खराब नहीं होगा और ये झेल जाएगा। झेल जाएगा। उसके अलावा जो शटर है हमारा, ओके, शटर हमारा स्मार्ट शटर है। इसमें अगर आप डायरेक्ट चार्जर लगाते हो ना तो इजीली चला जाएगा, वरना ज्यादातर मार्केट में जो सॉकेट्स आते हैं उसमें आप चार्जर लगाओ जाता नहीं है, आपको पेन पेंसिल टेस्टर डाल के यहाँ पे उठाना पड़ता है हमेशा। इसमें आपको हाँ, इसमें आप चार्जर लगाओ, इजीली चार्जर चला जाएगा। ठीक है सर। एंड ये बात करी जाए अगर रेगुलेटर पे आए तो रेगुलेटर में हमारी खासियत है नॉब्स में। ओके, 90% घर में यही प्रॉब्लम रहती है नॉब्स में कि ये नॉब खो जाती है। ओके, आपने घर में रेगुलेटर लगाया, कुछ टाइम बाद रेगुलेटर ऐसा दिखता है। बिल्कुल। हमने नॉब में क्या खासियत करी हुई है, हमने नॉब को 3 पार्ट में बनाया हुआ है। ओके, जैसे ये व्हाइट वाला पार्ट हो गया क्रोम, और ये ब्लैक वाला पोर्शन। ठीक है सर। ये ब्लैक पोर्शन जो है नायलॉन है। ओके, जो पन्नी होती है बेसिकली वो है, आप इस पे हथौड़ा मारो, प्लास्टर, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, ये शेप चेंज करेगा, टूटेगा नहीं। और पन्नी की खासियत होती है किसी भी मतलब सरफेस पे लगती है तो उसे चिपक जाती है, बिल्कुल। वो निकलेगी नहीं, बाद में खोएगी नहीं। इसलिए निकलेगी नहीं। हाँ, ये क्या है सर? ये भी रेगुलेटर ही है हमारा। ओके, ये भी एक रेगुलेटर का मॉडल है हमारा, जो बेसिकली 4 स्टेप रेगुलेटर होते हैं, वो है। ठीक है। एंड इस स्विच की बात करिए। ये राउंड स्विच में सीरीज आती है हमारी। इसमें हमारे पास 2 तरीके से आते हैं, एक फुल स्विच आता है ओके, और एक 1+1 स्विच। ओके, अगर हम आगे बढ़े तो हम प्लेट्स पे अगर आए तो प्लेट्स में भी हमारे पास काफी ज्यादा कलर वेराइटीज होती हैं, जैसे व्हाइट विद ब्लैक, व्हाइट विद सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लैक, एंड एक आता है हमारे पास टीक वुड, वुड में भी फिनिश में भी अवेलेबल होता है हमारे पास। ओके, प्लेट्स में हमें अगर खासियत की बात करें तो हमने एक कंसेप्ट करा हुआ है
लोहे की पत्ती का। ठीक है सर। ये कंसेप्ट आपको किसी भी कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। हम्म, जो लोहे की पत्ती है उसका मेन बेनिफिट क्या है, कई बार इलेक्ट्रिशियन जो है स्क्रूज टाइट करता है दोनों एंड पे, तो बिल्कुल। प्लेट फट जाती है प्लास्टिक के होने के कारण। बिल्कुल सर। हमने इसमें लोहे की पत्ती दे दी, आप इसे कितना ही टाइट कर लो फटेगी नहीं, इसमें ब्रेकेज का इशू नहीं आएगा। उसके अलावा जो व्हाइट वाली प्लेट्स होती हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया ए ग्रेड मटेरियल है, वर्जिन मटेरियल होता है, इसमें आप ये पीला नहीं पड़ेगा। ओके। उसके अलावा अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो कई बार क्या होता है कि लोग प्लेट निकालते टाइम ना हाँ। प्लेट के कवर टूट जाते हैं। हमने इसको बिल्कुल ए ग्रेड मटेरियल से बनाया हुआ है, आपसे कितने बेंड कर लो टूटेगा नहीं है। अरे वाह, ठीक है। तो ये हमारी प्लेट्स में खासियत है। ओके। सर यहाँ इसकी बात करी जाए तो अगर ये हमारा यूएसबी सॉकेट है, हम्म, जो अपना बेसिकली चार्जर्स पावर अडेप्टर्स होते हैं। आजकल ज्यादातर फोन्स ने क्या किया, मतलब ब्रांड्स ने क्या हुआ, फोन ब्रांड्स ने कि अब वो चार्जर नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। तो हमने यूएसबी सॉकेट भी बना रखा है कि अगर आपके पास यूएसबी केबल है तो डायरेक्ट चार्ज भी कर सकते हो। अभी मैं आपको अपने कंबाइंड बॉक्स की रेंज दिखाता हूँ। कंबाइंड बॉक्स में हमारे पास पूरी रेंज है 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, विद शटर, विदाउट शटर, बिल्कुल। 1+4, 5+1, मतलब रेंज की कमी नहीं होने वाली है। मॉडलर नॉन मॉडलर पूरे हैं। ओके। और अगर और दिखाऊं तो ये हमारी होल्डर्स की रेंज है। ओके। हम जो स्पेशलिटी हमारी होल्डर्स में ये है कि हमारे होल्डर आईएसआई मार्क है। ठीक है। इंडिया के अंदर से 4 ही कंपनी के पास आईएसआई मार्क होल्डर है, क्योंकि होल्डर का जो आईएसआई लाइसेंस होता है वो स्पेशल होता है, वो ज्यादातर ब्रांड के पास नहीं होता है, और हमारे पास वो आईएसआई लाइसेंस है। इवन जितने भी हमारे स्विचेस, सॉकेट्स, एमसीबीज हैं, सारी आईएसआई मार्क्ड है, हमारा गवर्नमेंट अप्रूवल है। ओके सर। अगर होल्डर्स की मैं क्वालिटी की बात करूं तो ये भी वही सेम ए ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है। बिल्कुल, ये टूटेगा नहीं सर? नहीं टूटेगा। मैं इसे अगर पटक भी लूं तो ये बाउंस हो जाएगा, टूटेगा नहीं। अरे वाह, ठीक है सर। और रेंज हमारे पास इसमें भी अवेलेबल होती है, बैटन, एंगल दोनों, इवन नॉर्मल होल्डर्स, राउंड होल्डर्स और स्क्वायर होल्डर्स, हम सारी रेंज बनाते हैं। अभी ये हमारी वायरिंग की रेंज है। वायरिंग में हम 0.5 mm से 10 mm तक की वायर बनाते हैं। ओके। हमारे पास सारी वायर्स अवेलेबल होती हैं। और वायर में हमारी खासियत क्या है आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो, मार्केट में जनरली वायर जो होती हैं वो लाइटर से जलाने पर जल जाती है, बट हमारी जो वायर है, मैं इसे डायरेक्ट लाइटर से भी जलाऊं तो ना जलेगी, ना ब्लैक पड़ेगी, ना ब्लैक स्मोक छोड़ेगी। अरे वाह, ये तो बहुत यूनिक है सर, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे वाह, बिल्कुल सर। ये सेम वही वायर है। और इसमें हमारे पास पूरी रेंज अवेलेबल होती है। ठीक है सर, तो इसमें सारी रेंज अवेलेबल सारी रेंज एंड सारे कलर्स। ओके। एंड बात करी जाए इधर तो अगर लाइटिंग की रेंज पे है तो लाइटिंग में भी हमारे पास पूरी रेंज होती है। डीप लाइट्स जो कितने वॉट से स्टार्ट हो जाता है सर? हमारे पास मिनिमम 3 वॉट से स्टार्ट हो जाती है। 3 वॉट की डीप लाइट स्टार्ट होती है, स्पॉट लाइट्स होती हैं, कंसील्ड लाइट्स होती हैं, इवन सरफेस लाइट्स भी हम बनाते हैं। ओके। सरफेस लाइट्स में एक हमारे पास ये कंसेप्ट है, मून सरफेस के नाम से आता है। इसमें खासियत क्या है कि जैसे कई बार लोगों के पास कंसील्ड का ऑप्शन नहीं होता है, ना डब्बी लगवा रखी है ना फॉल सीलिंग होती है, हाँ, तो ये लाइटें लगवाना चाहते हैं वो लोग कि थोड़ी कंसील्ड वाली लुक आए। लोग आए, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, ये लाइट बनाई हुई है हम, ये मल्टीपर्पज लाइट है बेसिकली। आपने इसका कवर हटाना है, ये जो स्प्रिंग्स हैं ये आप पीछे से निकाल सकते हो, ओके। और इसे डायरेक्ट सरफेस पे भी लगा सकते हो स्क्रूज के साथ, हाँ। और अगर आप चाहो तो आप इसे कंसील्ड में भी लगा सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज होने वाली है। ओके, और इसमें कलर्स भी मिल जाएंगे क्या? कलर्स भी सारे अवेलेबल होंगे हमारे पास। Okay. जैसे ये ट्राई कलर लाइट आती है हमारे पास, बिल्कुल। ऑन ऑफ करने पे चेंज होगी। अरे वाह, बिल्कुल। ओके। जैसे ये ट्राई कलर रेंज है हमारी। अच्छा, ऑन ऑफ करने पे चेंज होता है। सर हम बात करिए जाए कोई आपसे जुड़ के बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, बिजनेस करने की स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक तो इंक्वायरी नंबर सामने भी आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने इंक्वायरी लिंक दिया हुआ है। बिल्कुल। उसमें हम क्या करेंगे, आपके लिए एक कॉल अरेंज करा देंगे, जिसके लिए हमारे जो बिजनेस डेवलपर्स हैं हमारे पूरे ऑफिस में, पूरी जो टीम है हमारी, वो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस दे देगी कि कैसे आपको अपना काम स्टार्ट करना है, किस रेंज में स्टार्ट करना है, कैसे आपको वर्क करना है मार्केट में, और सक्सेस जो आपको डिजायरेबल आउटकम चाहिए वो पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, उसका पूरा हमारी टीम है आपको गाइडेंस दे देगी। उसके लिए अगर आप चाहो तो, जैसे हमारा दिल्ली में मंगोलपुरी में ऑफिस है, आप चाहो तो आप आके विजिट भी कर सकते हो, और अगर पॉसिबल हो तो आप कॉल करो, हम कॉल पे भी, वीडियो कॉल पे भी हम सारी बातें कर सकते हैं। सर ऐसे सॉकेट की और बोर्ड की बहुत सी कंपनी है, आपकी कंपनी में क्या खासियत है, क्या बेनिफिट दोगे जो आपसे जुड़ के व्यूअर्स अपना बिजनेस कर सके? देखिए, हमारे पास ना एक कंसेप्ट होता है, नो डेड स्टॉक। सबसे पहली बात करें तो, ठीक है सर। क्योंकि हमारे साथ काम करने पर आपका डेड स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि हम पूरी गाइडेंस के साथ काम करते हैं। हम वैसे वाला काम नहीं करते हैं कि अपने मटेरियल सेल कर दिया हमारा काम खत्म। हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करते हैं कि खुद भी आपसे
एक एक चीज का फॉलोअप लेते रहेंगे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है मार्केट में, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, बेसिकली हमारे कहने का मतलब है। उसके अलावा हमारा जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो मतलब टॉप नॉच लेवल का है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स ISI मार्क है, इवन 7 ISI लाइसेंस है हमारे पास, ISO लाइसेंस है, हम गवर्नमेंट अप्रूवल में भी काम करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी 50 इयर्स पुरानी है, 1971 से हमारी कंपनी है, जो 50 साल हो गए कंपनी। हाँ जी, 1971 से हमारी कंपनी है। जो ब्रांड है उसे लॉन्च 2014 में हुआ था। हमने स्टार्टिंग स्विचेस से करी थी, जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारी कंपनी थी जिन्होंने अपने मॉडुलर स्विचेस में चीनी मिट्टी का यूज किया था। हमने कंसेप्ट में मार्केट में लाए थे, और उसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम मार्केट में एक्सपोर्ट भी हैं, और ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पे हमारा वर्क होता है। ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने हमारे व्यूअर्स को एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया विजिट करवाया, आपने गोडाउन एरिया विजिट करवाया एंड डिस्प्ले बताया, क्वालिटी बताया, तो उसके लिए धन्यवाद। कोई आपसे जुड़ के बिजनेस कर सके, वो बिजनेस मॉड्यूल्स बताए, तो आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।